हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। केरला गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया लॉ यानी कंट्रोवर्शियल लॉ रोल बैक किया है। तो चलिए इस वीडियो में हम इस ऑर्डिनेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे हुआ क्या है यहाँ पे। 21 अक्टूबर केरला गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो पुलिस एक्ट 2011 को अमेंड करेंगे और इस एक्ट में नया सेक्शन ऐड किया जाएगा जो कि है सेक्शन 118A, ताकि वो सोशल मीडिया अब्यूज़ और साइबर क्राइम को रोक सके, यानी पुलिस को एडिशनल पावर्स दिए जाते। फ्राइडे को इस ऑर्डिनेंस को गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने अप्रूव किया और फिर इस ऑर्डिनेंस को लॉ में इम्प्लीमेंट किया गया। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि बहुत सारे क्वार्टर्स में कंसर्न्स रेज हुए, इस एक्ट को क्रिटिसाइज किया गया। जो क्वार्टर्स इस अमेंडमेंट के खिलाफ हुए वो हैं अपोजिशन पार्टीज, मीडिया और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट्स, और उन्होंने कहा कि ये एक ब्लैक और ड्रैकोनियन लॉ है जिसकी वजह से फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जाएगा। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो इस कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट को आगे नहीं लेंगे, यानी इस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। केरला गवर्नमेंट ने ठीक 24 घंटों के बाद यू टर्न ली जब उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये लॉ फ्री स्पीच और जर्नलिज्म के खिलाफ नहीं है। और ये यू टर्न यानी रोल बैक वाला डिसीजन उसके बाद आया जब चीफ मिनिस्टर पी विजयन और CPI जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी के बीच डिस्कशंस हुए। फैक्ट ये है कि इस लॉ को रोल बैक किया गया, यानी इस एक्ट से साफ पता चलता है कि देयर इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस विद इन द पार्टी बिकॉज दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स ओपिनियन। ये मैसेज मध्य प्रदेश, हरियाणा और यूपी गवर्नमेंट के लिए भी है, क्योंकि पब्लिक आउटक्राई के बावजूद भी वो इंटरफेथ मैरिजेस के खिलाफ लॉ बना रहे हैं। अब इस अमेंडमेंट के प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर ऑफेंसिव मैसेज क्रिएट करता है या सेंड करता है इस इरादे से कि किसी को दुख पहुंचाने के लिए, किसी को नाराज करने के लिए या किसी और व्यक्ति को धमकाने के लिए थ्रू एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो उस व्यक्ति को अमेंडमेंट के तहत 5 साल की सजा या 10,000 का फाइन भरना पड़ेगा, या दोनों हो सकते हैं। और इस एक्ट के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति पे क्रिमिनल चार्जेस लगा सकता है जब उन्हें कोई कम्युनिकेशन डिफेमेटरी लगे, यानी जब पुलिस को ये लगे कि किसी का नाम बदनाम किया जा रहा है। इस प्रोविजन में टर्म जो हाईलाइट की गई है वो है कम्युनिकेशन, मतलब इस कम्युनिकेशन में आता है स्टेटमेंट्स, आर्टिकल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स और वगैरह वगैरह। किसी भी व्यक्ति को कम्युनिकेशन करने से पहले ये समझना होगा कि जो मैं कहने वाला हूँ वो सही है या गलत है। मेरी कम्युनिकेशन से किसी के माइंड पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा, किसी की रेपुटेशन पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा, या किसी को मैं ह्यूमिलेट तो नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैं डिफेम तो नहीं कर रहा हूँ। ये एनालिसिस करने के बाद एक व्यक्ति इस एक्ट के तहत कम्युनिकेट कर सकता है। अब देखेंगे इस एक्ट को स्ट्रिक्ट, ओप्रेसिव यानी ड्रैकोनियन क्यों कहा गया। जब इस ऑर्डिनेंस का पता चला, मीनवाइल डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट्स रेज्ड कंसर्न्स अबाउट इट। इंटरनल फ्रीडम फाउंडेशन और बाकी एक्टिविस्ट्स ने केरला गवर्नमेंट से इस ऑर्डिनेंस को स्क्रैप करने की मांग की और कहा कि इट कुड क्रिमिनलाइज ऑनलाइन स्पीच। इसके बावजूद ये ऑर्डिनेंस क्लियरली डिफाइंड नहीं थी, इट वाजंट शार्पली आउटलाइंड, क्योंकि इसमें कोई भी आ सकता है, साथ ही साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी आ सकती है। इस ऑर्डिनेंस में कोई भी किसी व्यक्ति के फ्री स्पीच पे शिकायत कर सकता है। इस ऑर्डिनेंस में अनक्लियर टर्म्स लाइक अब्यूजिंग और ह्यूमिलेटिंग यूज किए गए हैं। इन टर्म्स के बदले ये सिर्फ डिफेमेशन टर्म यूज करते तो काफ़ी था। और इस ऑर्डिनेंस में सेक्शन 118A कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया, यानी यहाँ पे पुलिस मजिस्ट्रेट के बिना ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट्स हैं इस ऑर्डिनेंस के, ये हमें क्लियरली बताते हैं इट इज़ सिमिलर टू द ओल्ड सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानने पे ख़त्म किया। कंक्लूजन पे हम प्रेजेंट की बात करेंगे। हालांकि केरला गवर्नमेंट ने कहा है कि ह्यूज क्रिटिसिज्म के बाद वो इस ऑर्डिनेंस को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन ऑफिशियली अभी इस अमेंडमेंट को विड्रा नहीं किया गया क्योंकि इसके लिए गेजेट नोटिफिकेशन चाहिए होती है। जब तक इस ऑर्डिनेंस को विड्रा नहीं किया जाएगा तब तक इसे FIR फाइल करने में यूज़ किया जाएगा उन एक्यूज्ड के खिलाफ जो सेक्शन 118A के प्रोविजंस को वायलेट करेंगे। अब इस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट कोर्ट में पेटिशंस फाइल किए जाएंगे और हाई कोर्ट में इन पेटिशंस की सुनवाई होगी और इस ऑर्डिनेंस के ऑपरेशन पे स्टे लाया जाएगा। So guys, this is all about Kerala Police Act Amendment. This is Tawheed Shakil signing off.